हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन है, मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई? मंदसौर का युद्ध, सरहिंद का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, दोराई का युद्ध। तो इसमें सही आंसर होगा सरहिंद हिंद का युद्ध। इसमें विकल्प क्रमांक बी सही होगा सरहिंद का युद्ध। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना सरहिंद युद्ध के बाद हुई थी। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना सरहिंद युद्ध के बाद हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया? कागरा का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध। इसमें से कोई नहीं। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद यानी धर्म युद्ध का नारा दिया? कागरा का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, या इसमें कोई नहीं। इसमें सही उत्तर होगा खानवा का युद्ध। ये राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था खानवा का युद्ध, जिसमें बाबर विजय हुआ था। और कहा जाता है इससे ही मुगल सत्ता की स्थापना हुई थी भारत में। तीसरा क्वेश्चन, मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की? मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की? 1565, 1658, 1526, 1555 से 56। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने 1555 से 1556 में की थी। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने 1555 से 1556 में की थी, यानी सरहिंद युद्ध के बाद। सरहिंद युद्ध ही 1555 से 56 में हुआ था, जिससे मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुई थी, जो हुमायूं ने की थी 1555 से 1556 में। 1555 से 1556 ईस्वी में मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना 1555 से 1556 में। मुबाय्याना नामक पग शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी किस भाषा में लिखी? तुर्की में, अरबी में, फारसी में, उर्दू में। तो इसका सही आंसर होगा तुर्की में। तुजुक-ए-बाबरी तुर्की भाषा में लिखी गई है। सही आंसर विकल्प क्रमांक ए, तुर्की भाषा में। तुजुक-ए-बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? तो सही आंसर होगा विकल्प क्रमांक ए, तुर्की में। क्वेश्चन नंबर 5, दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला? जहांगीर, शाहजहां, अकबर, औरंगजेब। दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला? तो सही आंसर होगा डी, औरंगजेब। करेक्ट आंसर डी, औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 6, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तक्षशिला, पंजाब, परगना, कंधार। तक्षशिला, पंजाब, परगना, कंधार। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? बाबर मूल रूप से परगना का शासक था। सही ऑप्शन सी, परगना। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो परगना का। ऑप्शन क्रमांक सी सही है। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो परगना। याद रखना दोस्तों, परगना। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो परगना। ऑप्शन क्रमांक सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, बाबर ने किस युद्ध जीतने के उपरांत गाजी यानी धर्म युद्ध की उपाधि धारण की? इसी युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। तो घाघरा का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, या इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा खानवा का युद्ध, जो बाबर और राणा सांगा के मध्य लड़ा गया। बाबर ने किस युद्ध जीतने के उपरांत गाजी की उपाधि धारण की? तो इसमें सही आंसर होगा सी, खानवा का युद्ध। इसी में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। बाबर ने किस युद्ध जीतने के उपरांत गाजी की उपाधि धारण की? तो खानवा का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों की कैद में रहा और बाद में जीवन यापित मराठों की पेशभोगी रहा? आलमगीर सेकंड, अकबर शाह सेकंड, शाह आलम सेकंड, बहादुर शाह सेकंड। तो इसका क्वेश्चन का कहने का मतलब है कौन सा बादशाह पहले तो अंग्रेजों की कैद में रहा और बाद में मराठों की शरण में चला गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन क्रमांक सी, शाह आलम। शाह आलम पहले तो अंग्रेजों की कैद में रहा और फिर
विवेनापन के लिए मराठाओं की शरण में चला गया। तो इसमें सही आंसर होगा शाह आलम सेकंड। क्वेश्चन नंबर 9, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रण करने वाले में कौन सम्मिलित नहीं था? मेवाड़ का शासक राणा सांगा, चंदेरी का शासक मेदिनी राय, पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोधी व उसका पुत्र दिलावर खां लोधी, इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खां लोधी। दोस्तों इसमें सही आंसर होगा चंदेरी का शासक मेदिनी राय है। इसको इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां लोधी ने आमंत्रण किया था, इसके मध्य और इब्राहिम लोधी के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर विजय हो गया था। क्वेश्चन नंबर 10, किस वर्ष वैशाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? क्वेश्चन नंबर 10, किस वर्ष वैशाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की? 1750, 1799, 1650, 1699। तो इसमें सही उत्तर होगा विकल्प क्रमांक डी 1699। किस वर्ष वैशाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की? तो सही उत्तर होगा इसमें 1699। सही क्रमांक 1699। सही उत्तर 1699। गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब की? तो 1699 में। क्वेश्चन नंबर 11, हुमायूंनामा किसने लिखी थी? तो 12वां क्वेश्चन, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? हल्दी घाटी का युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था। हुमायूंनामा किसने लिखी थी? तो हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखी थी। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। हल्दी घाटी के युद्ध में पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य राणा प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार करना था, लेकिन अकबर ऐसा नहीं कर पाता है। क्वेश्चन नंबर 14, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो इसमें सही आंसर होगा 21 जून 1577 में हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और मानसिंह के मध्य लड़ा गया, जिसमें अकबर की विजय हुई थी। सुप्रसिद्ध संकेतजी तानसेन और बिज्जू बावरी किस के शासनकाल में सुविख्यात थे? तो सही उत्तर होगा अकबर में के। सम्राट अकबर द्वारा किसको जीर कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया? तो सही उत्तर होगा मोहम्मद हुसैन। हल्दी घाटी का युद्ध 21 जून 1577 सुप्रसिद्ध तानसेन अकबर के दरबार में था। क्वेश्चन नंबर 17, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। शेरशाह ने 80 रुपया दाम नामक नई सिक्के चलवाए। वे जिन धातुओं से बने होते थे वो हैं शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है। शेरशाह सूरी द्वारा चलाई गई सिक्के सोने, चांदी और तांबे के थे। शेरशाह को उसके पिता हसीन खां ने एक जागीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया। वो जागीर थी सासाराम, जहाँ पर शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है वर्तमान में। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर सासाराम। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर सोना, चांदी, तांबा। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर सासाराम। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20, शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 21, शेरशाह की महानता का द्योतक क्या था? क्वेश्चन नंबर 22, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को दिया? तो ये शिवाजी और मुगलों के बीच पुरंदर की संधि हुई थी। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खां था। शेरशाह की महानता का द्योतक प्रशासनिक सुधार था। शिवाजी और मुगलों के बीच पुरंदर की संधि हुई थी। शिवाजी और मुगलों के बीच पुरंदर की संधि हुई थी। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खां था। शेरशाह की महानता का द्योतक प्रशासनिक सुधार था। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर फरीद खां। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर प्रशासनिक सुधार। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर पुरंदर की संधि। शिवाजी और मुगलों के बीच कौन सी संधि हुई? तो पुरंदर की संधि, जिसमें शिवाजी ने अपने सारे किले मुगलों को दे दिए। शेरशाह की महानता का द्योतक प्रशासनिक सुधार। क्वेश्चन नंबर 21, शेरशाह के किस शहर
में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया? शाहजहाँ ने मोती मस्जिद का निर्माण आगरा में करवाया। शाहजहाँ के काल में कौन सा यूरोपीय यात्री भारत आया? तो पटीर मुंडिया था जो भारत आया था। 23वां क्वेश्चन है, वर्ष 1526 में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ? तो इब्राहिम लोदी पराजित हुआ। 1526 में लड़ी गई पानीपत की प्रथम लड़ाई में इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था। शाहजहाँ के किस शहर में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया? तो सही आंसर होगा आगरा। 1526 में लड़ी गई पानीपत की लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ? तो इब्राहिम लोदी। इसके बाद खानवा का युद्ध होता है जिसमें राणा सांगा पराजित होता है और इसी से कहा जाता है कि भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी जाती है जो बाबर ने रखी थी। पहला युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध होता है जो इब्राहिम लोदी की हार होती है। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का कौन बादशाह था? मुगल बादशाह कौन था? तो इसका सही आंसर होगा अकबर। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में मुगल बादशाह अकबर था। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो अकबर के शासनकाल से संबंधित थे। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो महर्ष दास को दी गई थी। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय मुगल बादशाह अकबर थे। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो अकबर के शासनकाल से। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई? तो महर्ष दास को दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर महर्ष दास। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर महर्ष दास। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर अकबर और 24 का आंसर अकबर। ईस्ट इंडिया कंपनी के समय मुगल बादशाह तो अकबर। राजपूताना के राज्यों में किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की? तो मेवाड़। मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? तो इसमें जागीर होगा। मुमताज़ महल का असली नाम अर्जुमा बनो बेगम था। मुमताज़ के याद में ही शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया था। राजपूताना के राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की? तो मेवाड़। मेवाड़ से युद्ध और चित्तौड़ की संधि में के समय मुगल बादशाह जागीर था। मुगलों ने नवरोज का त्यौहार लिया गया। मुगलों का नवरोज का त्यौहार कहाँ से लिया गया? तो पारसियों से लिया गया। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो वीणा बजाते थे। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था तो इसमें दशवंत आएगा। दशवंत। मुगल सम्राट अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत था। मुगलों के ने नवरोज का त्यौहार कहाँ से लिया गया? तो पारसियों से लिया गया। मुगल सम्राट औरंगजेब वीणा वाद्य यंत्र बजाते थे। मुगल सम्राट अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत था। 30वें का आंसर पारसियों से, 31वें का वीणा और 32वें का दशवंत। मुगल सम्राट औरंगजेब वीणा वाद्य यंत्र बजाते थे। मुगलों का नवरोज का त्यौहार पारसियों से लिया गया। मुगल सम्राट अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत थे। औरंगजेब वीणा वाद्य यंत्र बजाते थे। अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत थे। मुगलों का नवरोज का त्यौहार पारसियों से लिया गया। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर था। 1526 में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की भारत में नींव रखी। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? तो इसमें सही आंसर होगा अकबर ने। मुगल प्रशासन में मोहतसब था तो लोक आचरण अधिकारी को मोहतसब कहा जाता था। मुगल वंश के संस्थापक बाबर को कहा जाता है। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत अकबर ने की थी। मुगल वंश के संस्थापक बाबर को कहा जाता है। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को अकबर ने शुरू किया था। मुगल प्रशासनिक में मोहतसब लोक आचरण अधिकारी को कहा जाता था। लोक आचरण अधिकारी को मोहतसब कहा जाता था। मोहतसब कहा जाता था। लोक आचरण अधिकारी को मोहतसब कहा जाता था। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली
को अकबर ने प्रारंभ किया था। मुगल वंश का संस्थापक बाबर को कहा जाता है। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। मुगल वंश के संस्थापक बाबर। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मनसबदारी की प्रणाली की शुरुआत अकबर ने। लोक प्रशासनिक मुहतसब अधिकारी, लोक आसन अधिकारी को कहा जाता था। मुगल प्रशासन में मदद ए मास अंकित करता है तो विद्वानों को दिया जाने वाला राजस्व मुक्त अनुदान, यानी आपको राज्य पे लगाया जाने वाला कर नहीं देना पड़ेगा, उसे मदद ए मास कहा जाता था। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो सरकार के नाम से जाना जाता था। ये आज की प्रश्नोत्तरी के अंतिम क्वेश्चन है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हम इसी प्रकार से आपके नए नए क्वेश्चन लाते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, मुगल प्रशासन में मदद ए मास अंकित करता है, विद्वानों को दिया जाने वाला राजस्व मुक्त अनुदान। मुगल प्रशासन में जिले को सरकार कहा जाता था। मदद ए मास, विद्वानों को दिया जाने वाला राजस्व मुक्त अनुदान। मुगल प्रशासन में जिले को सरकार कहा जाता था। मुगल प्रशासन में जिले को सरकार कहा जाता था। मुगल प्रशासन में मदद ए मास, विद्वानों को दिया जाने वाला राजस्व मुक्त अनुदान। मुगल प्रशासन में जिले को सरकार कहा जाता था।